और वीडियो लोग कैसे हो वीडियो लोग। अरे मैं बोलता सांस लेने का, आहिस्ते आहिस्ते सांस लेने का तो जिंदा रहेगा बापू क्या। अच्छा तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं वीडियो। तो जैसा कि यू गाइस नो कि मैं अभी आया हूँ, मैं दोस्त के घर पे आया हूँ ऑब्वियसली, जो कैमरा मैन है हमारा। तो उसके तो मैंने मूवी देख के आया अभी। भाई क्या मूवी है, लाइक सीरियस लिटरली जो विजुअल्स है, जो डिलीवरी है, लाइक द मोशंस एवरीथिंग, वीएफएक्स से लेके एक एक जो सीन चेंज हो रहा है, कंपोजिशन, लाइटिंग, एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ जो एक डुएल है उसमें जो कंपोजिशन दिया उन लोगों ने भाई, तो पूरा ऐसा। तो रिव्यू में मैं बाद में आता हूँ। आई मीन यू गाइस शुड वॉच इट ऑब्वियसली, गो टू एनी थिएटर एंड इफ यू कैन just go watch it on a big screen. It's like it's a 100%, like you will feel it. If you can, go to IMAX. Yeah, now for the recap, so those of you that don't know about Demon Slayer, उन जिनको नहीं पता Demon Slayer क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। Demon Slayer is basically created by the animation company called यूफोटेबल, जो कि बहुत ही सही एनिमेशन बनाता है। क्योहारू गोतोगे का रिटन है, ये जापानीज मांगा का ऑथर बोलते हैं उनको। तो उन्होंने ये पूरा डीमन स्लेयर बनाया, मतलब राइट किया है, कैरेक्टर से लेके पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग एवरीथिंग। यूफोटेबल जो है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमेशन स्टूडियो है, जिन्होंने सोर्ड आर्ट ऑनलाइन वगैरह वो सब में नहीं जाते हैं, वो बहुत ही हायर एंड चीज़ें हैं। तो हाँ, डीमन स्लेयर पहले इसको मैं सामने रख देता हूँ यहाँ पे। तो डीमन स्लेयर, बेसिकली डीमन स्लेयर का स्टोरी स्टार्ट होता है कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है कामादो तांजीरो, वो एक गांव में है, गांव में रहता है। वो लोग थोड़े पुअर हैं, सोसाइटी से बहुत ही अलग रहते हैं वो लोग। अब वो जो वर्ल्ड है डीमन स्लेयर का, उस वर्ल्ड में बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट कि बहुत सारे डीमंस हैं। तो एक डीमन लॉर्ड है, वो बेसिकली बहुत पुराने टाइम से जिंदा है। तो तब से वो तब डीमन बन चुका था, तब से लेके आज तक प्रेजेंट टाइमलाइन तक वो कंटिन्यूअसली डीमंस बना रहा है और स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। लाइक ही वांट्स टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड डिवार मोर ह्यूमंस। वो लोग ह्यूमंस को खा जाते हैं, डिवार करते हैं। तो हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है, तांजीरो एक दिन रात में, वो पूरे फैमिली के साथ रहता है घर पे, मम्मी, 3-4 भाई बहन और वो। तो एक दिन रात में वो निकलता है, आते आते रात हो जाता है, लेकिन वो घर नहीं आता उस दिन। तो बेसिकली ही स्टेड आउटसाइड ऑन समबडीज हाउस। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग ही कम्स बैक, घर आता है तो देखता है उसका पूरा फैमिली मैसेकर हो चुका है। एक डीमन आके उसके पूरे फैमिली को मार चुका है। ठीक है, अभी अंदर पूरा ब्लड इधर उधर चारों तरफ, बस उसके बाद वाली बहन जिंदा है। बस प्लॉट ट्विस्ट ये होता है कि वो बहन अभी डीमन बन चुकी है। अभी वो लोग का चेस स्टार्ट होता है, क्योंकि उसकी बहन डीमन है तो उसको ब्लड चाहिए इफ शी वांट्स टू सर्वाइव। सो वो तांजीरो को चेस करती है बाहर तक। तांजीरो फॉरेस्ट में दौड़ लगाता है, वो लोग हाथापाई करते हैं थोड़ा, लेकिन तांजीरो उसको हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है तांजीरो का कैरेक्टर आप लोग देखो, वो बहुत ही एक सटल, बहुत स्वीट टाइप का कैरेक्टर है। He is a pinnacle of good character. That's it. अभी जो होता है, नेजुको उसको अटैक करते हैं, नेजुको उसकी बहन का नाम है। तो तब गियू आता है। गियू है डीमन स्लेयर, एक कॉर्प्स है जो ये डीमंस के हाथ से ह्यूमंस को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो डीमंस एंड ह्यूमंस के बीच में जो प्रोटेक्टर बैरियर है वो है डीमन स्लेयर कॉर्प्स। इनको हाशिरा बोलते हैं, ठीक है, जो कॉर्प्स के एकदम हाई एंड पे होते हैं इनको हाशिरा बोलते हैं। तो गियू है एक हाशिरा, वाटर हाशिरा, वाटर ब्रीदिंग करता है इसमें, और वो आता है तांजीरो को बचाने के लिए। वो नेजुको पे अटैक करता है, लेकिन तांजीरो उसको बचा लेता है। अब वही से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो दोनों भाई बहन का एक बॉन्ड देख के, नेजुको तांजीरो को बचा रहा है और तांजीरो नेजुको को, भाई बहन का बॉन्ड देख के गियू उनको सजेस्ट करता है कि तुम उरोकोडाकी के पास जाओ। वो एक उसका मास्टर है गियू का, जिससे उसको वाटर ब्रीदिंग सिखाया था। तो वो लोग उसके पास जाते हैं तब, क्योंकि नेजुको का क्योर ढूंढना है। तांजीरो ट्रेनिंग करता है, क्योंकि उसके बाद उसको डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भर्ती होना है, क्योंकि वो नेजुको को बचाना चाहता है और फिर डीमंस के अगेंस्ट फाइट करेगा, प्रोटेक्ट करने के लिए सबको। जैसे नॉर्मल एनिमेस में होता है पूरा एक ट्रेनिंग आर्क खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम आते हैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स के अंदर। अभी तांजीरो नेजुको अभी हिडन है, उसके पीठ में एक लाइक लकड़ी का डब्बा है, उसके अंदर वो नेजुको को रखता है। नेजुको कैन श्रिंक डाउन और ग्रो इन फुल ह्यूमन साइज अकॉर्डिंग टू द नीड।
वो कुछ भी कर सकती है, ऐसे छोटी बड़ी हो जाती है, इतनी इतनी पिद्दी हो जाती है कभी कभी क्यूट है। तो तब डीमन स्लेयर कॉर्प्स में जाते हैं, वो टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट में तांजीरो पास हो जाता है। उसके बाद वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए हंट करता है डीमंस को। तो उसके बाद ही हम नेक्स्ट फाइट देखते हैं, अपना जो बेस्ट फाइट होता है हमारे फर्स्ट सीजन का, वो है रूई वाला सीजन। वो एक डीमन है, स्पाइडर टाइप का डीमन है, वो स्पाइडर वेब्स यूज़ करता है। उसमें तांजीरो का जो प्रॉपर पावर है वो दिखाया था है, जो एपिसोड नंबर 19 है, पिनाकल ऑफ एनिमेशन है। जस्ट वॉच इट, वॉच डीमन स्लेयर, आई वुड सजेस्ट हाईली। उसके बाद हम देखते हैं दो और एलाइज से वो मिलता है तांजीरो। एक है जेनित्सु, अपना थंडर बॉय, बेस्ट बॉय है पूरे सीरीज का, प्रॉपर फाइटर है। पहले लगेगा नहीं कि ये फाइट कर सकता है, लेकिन थोड़ा आने दो, थोड़ा टाइम जाने दो, फिर देखना जेनित्सु की पावर। तो उसके बाद वो लोग ऐसे फाइट करते हैं, तो वो लोग एकदम लाइक उनका हालत बहुत ख़राब हो चुका होता है, मरने वाले होते हैं। तब डीमन स्लेयर कॉर्प्स आता है, लेकिन वो लोग डीमंस को हरा चुके हैं ऑलरेडी, डीमंस सारे डेड है, ठीक है। तभी तांजीरो का वो जो सन ब्रीदिंग फॉर्म है वो बाहर आता है। वो सीन बहुत ही सही है। उसके बाद ये लोग लेके जाते हैं इनको डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे सारे हाशिरा है। तो सारे हाशिराज वहाँ पे प्रेजेंट है, और उनका जो मास्टर है सबका, जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हेड है, चला रहा है डीमन स्लेयर कॉर्प्स को, वो भी वहीं पे है, और वो अंधा है, वो देख नहीं पाता। तो डीमन स्लेयर ऑब्वियसली वो नेज़ुको पे अटैक करने जाते हैं, लाइक एज देयर मसल मेमोरी सजेस्ट कि ऑब्वियसली डीमन है तो अटैक करना पड़ेगा। लेकिन तांजीरो बोलता है कि नहीं, नेज़ुको वैसी नहीं है, नेज़ुको इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ डीमन, शी डजंट अटैक ह्यूमंस, शी प्रोटेक्ट्स ह्यूमंस। और उसी बीच मैं एक बात बताना भूल गया, उसी बीच उसके पहले तांजीरो और नेज़ुको एक डीमन से मिलते हैं, डीमन लेडी टामायो, जो इनको हेल्प करना चाहती है। वो एक्चुअली अगेंस्ट है मुजान किबुत्सुजी। मुजान किबुत्सुजी इज़ द मेन विलन ऑफ दिस होल सीरीज। मुजान किबुत्सुजी इज़ द डीमन लॉर्ड बेसिकली, जो सबसे पहला वाला डीमन है। मुजान किबुत्सुजी का ब्लड अगर किसी में जाए तो वो डीमन बन जाएगा। तो वो लेडी टामायो को डीमन बना देता है, लेकिन उसके बाद लेडी टामायो का बैक स्टोरी वैसे सीरीज में दिखाया नहीं गया है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट है, किबुत्सुजी के अगेंस्ट। मुजान किबुत्सुजी, यू कैन से माइकल जैक्सन। सो या वो जो माइकल जैक्सन है वो सबसे ख़राब है, ही इज़ अ बैड गाय, एंड उसके साथ पूरा फाइट होता है। तो वो बहुत सालों से, बहुत डिकेड से ट्राई कर रही है कि कोई क्योर मिल जाए डीमन से बैक टू ह्यूमन, किसी को ट्रांसफ़र करने का, हील करने का। तो वो लोग तांजीरो और नेज़ुको से मिलते हैं। लेडी टामायो इनके साथ इनको बोलता है कि मैं नेज़ुको को हील करूँगी, मुझे बस डीमंस के ब्लड चाहिए। तो अब से तांजीरो जब भी कोई डीमन को हंट करता है तो उसका ब्लड लेडी टामायो को भेज देता है। एंड नाउ सेकंड सीजन स्टार्ट्स, जहाँ पे आता है अपना मुगेन ट्रेन। बेसिकली ये सीज़न नहीं, एक मूवी था। तो यहाँ पे वो लोग जाते हैं एक ट्रेन में सफ़र करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारा एक और हाशिरा से मीटअप होता है, रेंगोकू क्योजिरो, प्रॉपर बिग ब्रदर टाइप ऑफ हाशिरा। तो ये है फायर हाशिरा। डीमन स्लेयर के पूरा जो सीरीज़ है, पूरा सारे मूवीज़ है, बहुत ही सही है, देखो सारे के सारे देखो। तो यहाँ पे रेंगोकू को एक आकाशा नाम का डीमन है, वो 3rd रैंक पे है डीमंस के अंडर। रेंगोकू को मार देता है, उसको डोनट बना देता है, उसका हाथ पेट में डाल के खोखला कर देता है। एनीवेज वो सीन बहुत ही ख़राब था। तो तभी तांजीरो अकासा पे अटैक करता है और अकासा भाग जाता है क्योंकि दिन हो रहा है। और डीमंस का ऐसा है कि वो दिन में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो दिन में वो नहीं आते, ओनली रात में अटैक करते हैं। रात में वो सबसे स्ट्रांग होते हैं। ये जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का जो कटाना है, ये बहुत ही स्पेशल ओर से बना हुआ है। ये ओर सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो सोर्ड से अगर तुम इनका हेड सेवर कर दो डीमंस का, तो वो खत्म हो जाते हैं एक बार में। अभी हायर रैंक्स नहीं होते, लोअर रैंक्स हो जाते हैं। हायर रैंक्स के लिए थोड़ा चोचला है। ये हो गया अपना मुगेन ट्रेन खत्म। यहाँ पे रेंगोकू क्योजिरो मर जाता है और फिर तांजीरो उसके लिए बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अभी नेक्स्ट आता है, ये लोग हील होते हैं, ये लोग फिर से डीमन स्लेयर कॉर्प्स में वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में हील हो रहे हैं। वहाँ पे ये लोग मिलते हैं टेंगेन उजुई से। टेंगेन उजुई जो है वो साउंड ब्रीदिंग, वो सबसे फ्लैशी टाइप फाइटर है, वो निंजा स्टाइल फाइटर है। 2
लाइक 2 सोर्ड्स लेके फाइट करता है। यहाँ पे लड़कियाँ गायब हो रही है, तो ये लोग ये इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं लड़की बनकर। तांजीरो, इनोसुके द थर्ड गाय, द बोर गाय एंड जेनित्सु, ये लोग लड़की बन के जाते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट अंदर। तो ये लोग डिस्कवर करते हैं यहाँ पे 2 डीमंस है। डाकी, एक्चुअली 2 डीमंस पहले डिस्कवर नहीं करते, पहले डाकी होती है अकेली डीमन जो अपर रैंक डीमन है, और ये पूरा कंट्रोल कर रही है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को, और ये लड़कियों को गायब कर रही है। और उसके साथ जो एंड में फाइट होता है, भाई बहुत सही फाइट है। अब फाइट होते होते फिर ये इसको हरा देता है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि इसका एक भाई है ग्यूतारो। अभी इनका सिनेरियो कुछ ऐसा है कि डाकी और ग्यूतारो का हेड एक साथ सेवर करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं मरेंगे। तो ये लोग बहुत फाइट के बाद घमासान फाइट होता है 2 एपिसोड्स तक। उसके बाद दोनों को एक साथ सेवर करते हैं और फिर ये दोनों मर जाते हैं। अच्छा, अभी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क ख़त्म हुआ, इसके बाद स्टार्ट होता है अपना सोर्ड्समिथ विलेज आर्क। यहाँ पे और 2 हाशिरा से इंट्रोडक्शन होता है, मित्सुरी कांड्रोजी, लव हाशिरा बेसिकली, मुइचिरो तोकितो जो है मिस्ट हाशिरा। ये उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिस्कवर होती है कि यहाँ पे ये जो तोकितो है वो एक मार्क डिस्कवर करता है अपने फेस पे। वो मार्क डीमन स्लेयर कॉर्प्स में बहुत ही जनरेशन से जनरेशन चलता आ रहा है, और ये मार्क जो लोग डेवलप कर लेते हैं उनका पावर बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद सोर्ड्समिथ विलेज आर्क ख़त्म होता है। अभी मुजान माइकल जैक्सन अपना ये न्यूज़ जाता है उसके पास कि ये लोग एक मार्क डिस्कवर किया है अपने फेस पे। तो अभी सोर्ड्समिथ विलेज के एंड पे एक बहुत ही सही चीज़ रिवील होती है कि नेजुको कैन सर्वाइव अंडर द सन, लाइक वो सनलाइट में भी जिंदा रह सकती है। तो ये न्यूज़ जाता है मुसान के पास, माइकल जैक्सन के पास। तो उसका अभी मेन टारगेट ये है कि नेजुको को पकड़ के उसको एब्जॉर्ब करना है उसका पावर, क्योंकि मुसान का हमेशा से यही टारगेट था। रात में तो डोमिनेट करता ही है, लेकिन वो भी दिन में भी इक्वली स्ट्रांग होना चाहता है। उसके बाद खत्म होता है ये सोर्ड्समिथ विलेज आर्क। उसके बाद स्टार्ट होता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में बेसिकली फिलर्स एपिसोड बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे सारे हाशिरा का ट्रेनिंग दिखाया गया है, तांजीरो का ट्रेनिंग, ईगुरो के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है जो स्नेक हाशिरा है। उसके बाद सानिमी के साथ इंट्रोडक्शन होता है। एवरीवन इज देयर, सबके पास से तांजीरो ट्रेनिंग लेता है, ज़ेनित्सु ट्रेनिंग लेता है। सारे ट्रेनिंग लेने के बाद एकदम एंड में होता है अपना मुजान की एंट्री, माइकल जैक्सन की जैसे। पूरा लिटरली माइकल जैक्सन जैसे मुजान की एंट्री हो रहा है, पूरा स्लो वॉक करके पूरे एनिमी बेस के अंदर हमारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स में एंट्री मार रहा है, क्योंकि वो लीडर को मारना है उसको। अभी लीडर को पता है वो मारने आ रहा है, तो लीडर वहाँ पूरा रेडी होकर बैठा है, मुजान के लिए वेट कर रहा है। वो पूरा ट्रैप्स लगा के, मुजान घुसा, उधर बॉम्ब फटा सब कुछ उड़ गया, मुजान का हालत ख़राब। उसके बाद जितने भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स वहाँ पे रेडी थे सारे मुजान पे अटैक कर दिए। उसी वक्त टैंग टैंग करके आवाज़ हुआ, सारे नीचे चले गए इन्फिनिटी कैसल के अंदर। इन्फिनिटी कैसल है एक डीमंस का एक डोमिनियन है। वो एक बोल सकते हो, अगर आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा होगा, वो अपसाइड डाउन है बेसिकली, लेकिन ये डीमंस का बनाया हुआ है। तो वो स्पेस अलाइव है, उस स्पेस को एक डीमन कंट्रोल करता है, अपर 4। उस स्पेस में कोई भी चेंजेस, वो जस्ट एक जापानीज़ में कुछ तो एक बोलते हैं जिसको बजाते हैं टैंग टैंग करके, तो उसको बस बजा के वो जगह पूरा चेंज हो जाता है, रूम्स वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। इसके बाद आता है इन्फिनिटी कैसल आर्क, जो मूवी है जो मैं देख के आया। तो यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा प्रेजेंट टाइमलाइन तक का रिकैप। अभी इन्फिनिटी कैसल आर्क जो है, जो मूवी है, मैं कुछ स्पॉइल नहीं किया मैं अभी तक इन्फिनिटी कैसल के बारे में। आप लोग जाओ, देखो, enjoy it. I know, I'm damn sure you guys will enjoy it. Everything in it is just pure perfection. Just go watch it. You guys will love it. कुछ भी करके देखो भाई। ये थोड़ा प्राइस ड्रॉप होने दो, अभी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। लाइक कुछ दिन पहले तो 1000 पे चले गए थे इसके प्राइसेस, अभी प्राइसेस बहुत कम है। देखो, जाओ, एन्जॉय इट। एंड देन ये जो मूवी है ये 3 पार्ट्स में कंक्लूड होने वाला है, इन्फिनिटी कैसल आर्क। उसके बाद और 2 मूवीज़ आने वाली है, जो कि 27 में एक आएगी और फिर 28 में एक आएगी। तो तीनों मूवीज़ देखो। इन तीनों मूवीज़ में ये पूरा डीमन स्लेयर का जो ये है पार्ट है कंक्लूड होने वाला है। गो वॉच इट, द फाइट्स विल बी ऑसम, मैनी twist and turn will be there, so just enjoy it, enjoy Infinity Castle.
again and again and again. You guys will love it. And start watching Demon Slayer right now. Like right now. Do it. Bye bye. I'll see you guys in another video with me or Susnoto maybe. I don't know. Bye.